हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आज समझ रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बाएं हाथ है। ठीक है ना, तो हम अपने बाएं हाथ को यानी कि जो हमारा बाएं हाथ का जो पंजा है, यानी कि हम इसको इस तरह फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है, ठीक है ना, अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा होता है ये हमारा तर्जनी, यानी कि ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। ठीक है, तो जब हम अपने हाथ को इस तरह फैला रहे हैं तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा हमारा जो है यानी कि इस पर क्या है, ये हमारा जो बल की दिशा को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, और जो हमारे ये जो तर्जनी है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो हमारी मध्यमा है ये जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो ये परस्पर आपस में क्या होते हैं, ये परस्पर आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो है मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये परस्पर आपस में लंबवत होते हैं। यही जो क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो लिख लेते हैं। जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है, ठीक है ना, ये बाएं हाथ, ठीक है ना, ये जो हमारा अंगूठा, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा, यानी जो हमारा अंगूठा है ये बल को क्या प्रदर्शित करता है, बल की दिशा, और जो हमारे तर्जनी, ठीक है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो हमारा ये मध्यमा है ये यानी कि विद्युत धारा की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तब ये परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, ठीक, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि एक बार आप फिर समझ लो, जब हमने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि जो हमारा अंगूठा है ये जो बल की दिशा को, ये हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये परस्पर आपस में क्या होते हैं, जब ये प्रदर्शित करते हैं तब ये परस्पर आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है ना, तो यही जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये नियम क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा दायां हाथ है, ठीक है ना, ये
यानी कि इस दाएं हाथ को हमने फैलाया, ठीक है। तो जब हम दाएं हाथ को फैला रहे हैं तो ये जो हमारा है, यानी कि ठीक है ना, ये जब हम दाएं हाथ को फैलाएं तो ये अंगूठा जो हमारा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो और हथेली है, ठीक है ना, ये हथेली पर जो है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये तीनों परस्पर आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यही नियम है। अंगूठा जब हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगुली जो हमारी दी हुई है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और हथेली लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तब ये परस्पर आपस में लंबवत होते हैं। यही जो है दाएं हाथ के हथेली का नियम है, ठीक है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, हथेली का नियम, ठीक। जब हम अपने दाएं हाथ को जब हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा ठीक है ना, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा हथेली लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यानी कि जो धारा की दिशा को, यानी कि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और हथेली लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तब परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, यही जो है हमारा हो गया दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।